ट्रिपल सी कॉमर्स कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है गाइज। और उम्मीद करते हैं कि आपका जो चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर जो होगा 10 का ए काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा और आपको बनाने में अच्छा भी लगेगा। तो गाइज ये बहुत दिन से थोड़ा सा स्किप चल रहा है क्वेश्चन में, स्किप क्वेश्चन में नहीं चल रहा है बल्कि गैपिंग हो रहा है, लगातार हमने क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो गाइज अगर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अगर क्वेश्चन जो हमारा 10 का ए है अगर सॉल्व करना होगा तो किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। तो गाइस यहाँ ध्यान देंगे कि इसमें जो यहाँ से गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, यानी कि गुडविल अकाउंटिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि आपको गुडविल का कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा इस क्वेश्चन में हम यहाँ जानेंगे। तो गाइस इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एबीसी पार्टनर्स है और इसमें आप जो देखेंगे सी जो है वो रिटायरमेंट कर रहा है यानी बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। तो गाइस इसमें जैसे बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो आप देखेंगे कि आखिर जो पार्टनर्स बिजनेस को छोड़ के जाएगा तो वो इसी तरह थोड़ा जाएगा, उसका बहुत सारा चीज होता है, उसमें उसका शेयर होता है। तो गाइस इसमें देखेंगे 45,000 दिया हुआ है, यानी कि इसमें आपको गुडविल दिया है, यानी गुडविल का फॉर्म है। एक तरह से मानिए गुडविल का मूल्यांकन किया गया 45,000 पर और ये गुडविल एक तरह से मानिए कि फॉर्म में प्रेजेंट टाइम विद्वान है, विद्वान नहीं मरेंगे उस समय मूल्यांकन किया गया है। तो गाइज आपको हम बतला रहे हैं कि जब ये 45,000 रुपया जो आपके सामने देखा जा रहा है, ये अगर पार्टनर्स जाएगा तो उसके हिस्से का गुडविल दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो एक ही अमाउंट को दिया गया है, एक ही अमाउंट को शो किया गया है, केवल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को ही दिखाना है। तो गुडविल है तो गुडविल को ही बांट करके दिया जाएगा। तो गाइज अगर आपको कंफ्यूज न करे तो हम थोड़ा सा एक बात को और बतलाना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टनर्स बिजनेस को छोड़ करके जाएगा तो उसकी कैपिटल में हिस्सेदारी बनती है। इंटरेस्टल कैपिटल की बात हुई, इंटरेस्टल कैपिटल दी जाती है, आपको सैलरी होती है तो सैलरी दी जाती है, आपको गुडविल में शेयर होता है गुडविल दी जाती है, कमीशन की बात हुई हो कि कमीशन भी दी जाती है, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट भी दी जाती है, यानी लॉस हुआ है तो लॉस को घटा ली जाती है। यानी कि सारी हिसाब किताब इसमें कर करके न्यू पार्टनर जो रिटायरमेंट पार्टनर्स है उसको दे दिया जाता है, यानी उसकी हिसाब किताब यहाँ से किया जाता है कि ठीक है आप जा रहे हैं तो टोटल आप अमाउंट को ले लीजिए। लेकिन गाइस इस क्वेश्चन नंबर आपको 10 का ए में हम आपको बतला रहे हैं केवल इसमें गुडविल का ही ट्रांजेक्शन करना है, गुडविल के ही बारे में लिखना है, गुडविल के बारे में ही शेयर करना है, गुडविल को ही अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गुडविल को अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे हम इस पर बात करते हैं आपके सामने। तो आते हैं गाइस, सबसे पहले हम पार्टनर्स का नाम लिखेंगे जो कि आप देखेंगे इसमें पार्टनर्स होंगे यहाँ पर पार्टनर्स में आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे ए बी सी है, यहाँ लिखेंगे हम ए बी और सी। इनकी ओल्ड रेशियो पर ध्यान देंगे गाइस, यानी ओल्ड रेशियो पर ध्यान देंगे। तो इसमें दिया 2 3 4, ओपन में हम लिखते हैं 9 9 और 9। तो गाइस इस पर ध्यान देंगे कि आखिर इस बिजनेस में रिटायरमेंट कौन हो रहा है। तो आप देखेंगे सी जो है बिजनेस को छोड़ करके रिटायर कर रहा है। तो आखिर हम यहाँ देखेंगे आखिर हमारा गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे गेनिंग रेशियो, आप देख रहे हैं 2 हो गया और यहाँ पर 3, और ये क्या कर गए, ये रिटायर कर गए। हम यहाँ इस तरह से लिख देंगे रिटायर। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर गेनिंग रेशियो 2/5 और 3/5। तो गाइस आप ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं और ऊपर करने के क्रम में आप देखेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि आपको हम बतला रहे हैं गुडविल ऑफ फॉर्म भी लिख सकते हैं या तो वैल्यू ऑफ गुडविल के नाम भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू, आप देखेंगे इसमें दिया है 45,000, हम यहाँ शो कर लेंगे यानी कि लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे कि आखिर जो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो उसकी गुडविल की अमाउंट इसमें कितना बन रहा है, इसमें देखेंगे, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि गुडविल शेयर ऑफ आपको हो जाएंगे मिस्टर सी, यानी बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं तो पहले उनकी हिस्सा निकाल लिया जाए, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें ए बी सी तीनों का हिस्सेदारी हुआ गुडविल में। और यहाँ जो
45,000 में इनकी शेयर कितनी बनती है, तो इंटू 4/9, यानी कि कहने का अर्थ है इनकी जितनी शेयर है पहले का ये लोग निश्चय किए थे कि भविष्य में जो प्रॉफिट होगा हम लोग इसी रेशियो को बांटेंगे, प्रॉफिट हो, लॉस हो, जनरल रिजर्व हो, गुडविल हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हम ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आपका निकाल रहे हैं कि आखिर हमारा इसमें इतना का शेयर कितना बन जाएगा, तो इससे हम डिवाइड करते हैं, तो 5,005 में 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ का 20,000 हो चुका है, यानी 20,000 को हम यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि इसको सी का जो हिस्सा बना, इनको सी को कौन कौन देगा, तो जो बिजनेस में रिमेनिंग पार्टनर्स रहते हैं, जो शेष पार्टनर्स रहते हैं, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो इसमें आप जानेंगे कि ए और बी जो है रिमेनिंग पार्टनर्स हो गए, तो वही इनको देंगे। तो देखते हैं कि आखिर कितना कितना देंगे, हम यहाँ पर करते हैं, यानी लिख सकते हैं कि गुडविल यहाँ हम शेयर भी कर सकते हैं या तो गिवन भी कर देंगे, यानी गुडविल गिवन और कौन हो जाएगा यहाँ ए, यानी गुडविल जो है गिवन करेगा ए, इसको देगा तो सी को देगा, और कितना देगा गाइस, तो यहाँ देखेंगे आप यानी कि इनको हिस्सा में आप जो देखेंगे यहाँ कहने का अर्थ होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि 20,000 में से, यानी कि हम लाएंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ हम दिखाएंगे 20,000 आप यहाँ देखेंगे, और इनकी जो गेनिंग रेशियो है 2/5, यानी गेनिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहने कि ये जो है 2/5 और बी जो है 3/5 से गेन्स करते हैं, यानी कि गिवन करेंगे, यानी कि देंगे, किसको देंगे, तो सी को देंगे। इससे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 4 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 8,000 जो है, यानी गुडविल जो है, आप कहने का अर्थ ये होता है कि आप मान लीजिए कि सी जो है यहाँ मान लीजिए सी है, ये बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, तो इसको ए और बी मिल करके इनको अपना गुडविल जो होता है ये लोग ए भी देंगे और बी भी देगा। कितना कितना देगा, तो आपको पता चल गया कि ए देंगे 8,000 और बी देंगे 12,000। तो गाइस ये जो हम आपको समझाए हैं ये बिल्कुल समझने के लिए आपको हम बताएं, इसको उतारना नहीं है, ये आपके लिए थोड़ा आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों देंगे आखिर, तो 8,000 देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गुडविल गिवन और यानी गिवन कर सकते हैं, तो शेयर भी कर सकते हैं, ये शेयर करेगा कितना देगा सी को, यहाँ पर लाएंगे हम। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि यहाँ हमारा बी हो गया, तो बी में जब आप देखेंगे 20,000 को हम यहाँ लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे 3/5, यानी इक्वल टू हम कर लेंगे गाइस कि यहाँ पर 12,000, यानी कि बी भी देगा किसको, सी को देगा, यानी ये गुडविल हमारा निकल चुका है। तो गाइस इसमें एक जर्नल एंट्री बनाना है और काफी वो जर्नल एंट्री आसान है, और एक ही जर्नल एंट्री इसमें बनाना है, क्योंकि यहाँ गुडविल का अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो देखेंगे कि आखिर इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे बनाएंगे। तो हम इस पे आते हैं कि आखिर हम जर्नल एंट्री की तरफ जब चलेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हम आते हैं यहाँ। तो गाइस पहले हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कर लेंगे, और एक ही जर्नल एंट्री है, ज़्यादा तो है नहीं बड़ा कि हम बड़ा इसका फॉर्मेट तैयार कर लें। तो आप देखेंगे यहाँ इनकी जर्नल एंट्री की फॉर्मेट हो जाती है, और जर्नल एंट्री की जब फॉर्मेट हम बनाते हैं तो काफ़ी इस पर भी हमारा नंबर मिलता है, क्योंकि हम अच्छे ढंग से लिखते हैं। जर्नल एंट्री अच्छे ढंग से आप लिखेंगे, क्योंकि ये कॉमर्स में सुशोभित ढंग से आप लिखेंगे और अच्छा लगता है देखने में भी, और प्लस में जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करने वाला वो भी आपको अच्छे नंबर देता है। यानी कि हम कोई कलम खाली न रखें इसके लिए, यानी यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स और यहाँ पर हम डाल देंगे एल, और यहाँ हम आपको बतला रहे हैं, आप जान भी रहे हैं कि अमाउंट को शो किया जाता है, और यहाँ पर भी हम अमाउंट को ही लिख लेंगे। तो गाइस आप ध्यान देंगे यहाँ डेबिट पक्ष और यहाँ पर क्रेडिट पक्ष। तो गाइस इसकी एंट्री बनाना बिल्कुल एकदम आसान है। जो पार्टनर्स अगर बिजनेस में रह जाते हैं और जो पार्टनर्स बिजनेस को छोड़ के जाता है उसको क्रेडिट कर लेते हैं, यानी कि बिजनेस में आखिर आप बतलाइए इसी बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो बिजनेस में कौन बने रहेंगे, ए और बी। बिल्कुल आपने सही सुना, ए और बी, यानी कि जो बिजनेस यानी रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि शेष बचे हुए पार्टनर्स को डेबिट और जो बिजनेस को छोड़ के जाएगा उसको क्रेडिट। बिल्कुल एकदम आसान है। तो बिजनेस में आखिर बचा कौन, तो यहाँ लिखेंगे ए कैपिटल्स को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम ए कैपिटल्स अकाउंट को हम यहाँ पर हम लिखते हैं
डेबिट यहाँ कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे गाइस, यानी बी कैपिटल्स को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, आप देखेंगे तो बी कैपिटल्स को भी हम यहाँ पर इस तरह से हम डेबिट लिख लेंगे और गाइस 2 में लिख लेते हैं, यानी जो बिजनेस को छोड़ के जाएगा उसको हम क्या कर लेते हैं, क्रेडिट में लिख लेते हैं। तो गाइस उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल ये एंट्री एकदम अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और एक एंट्री ये लगातार क्वेश्चन में चलेगा, यानी लिखेंगे बी रिटायरमेंट पार्टनर्स गुडविल एडजस्टेड, यानी कि रिटायरमेंट पार्टनर्स, यहाँ पर हम रिटायरमेंट पार्टनर्स लिख सकते हैं सी कैपिटल्स, चलिए हम सी कैपिटल लिख लेते हैं और अच्छा रहेगा यहाँ पर, यानी लिखेंगे सी कैपिटल्स गुडविल एडजस्टेड तो गाइज इस तरह से हम लिख लेंगे और उम्मीद करते हैं कि जर्नल एंट्री आपको समझ में आया होगा। तो आप देख रहे हैं कि ए जो है इसमें 8000 अपना गिवन करेगा गुडविल को और इसमें जो देख रहे हैं यहाँ 28,000 करेंगे और टोटल ये जो सी है बिजनेस में अगर जाता है तो 20,000 गुडविल लेकर के जाएगा। गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 का बी के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप ध्यान देंगे कि 10 का भी आपके सामने जो क्वेश्चन है यानी 10 का भी क्वेश्चन में जो आप देखेंगे ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन बनाना है, कोई डिफरेंस है नहीं जिस तरह से 10 का ए आपने बनाया। और इस क्वेश्चन को बनाने के इसमें भी देखेंगे PQR पार्टनर्स है। गाइस इसमें एक अच्छी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसके कोई ओल्ड रेशियो नहीं दिया हो और आपको हम बतलाया गया है कई बार कि कहीं अगर कोई ओल्ड रेशियो ना दिया हो तो हम इक्वली पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी ओल्ड रेशियो को हम इक्वली मान लिया करते हैं। और आप जो देख रहे हैं PQ लाभों को विभाजित करने के लिए सहमत होते हैं, यानी भविष्य में जो होता है यानी फ्यूचर रेशियो जो होता है, यहाँ जो आप देखेंगे 2-3 दिया हुआ है, यानी कि 2-3-2 दिया हुआ है। इसका मतलब कि अगर ये सी इसमें आप एक और ध्यान देंगे कि PQ मान लीजिए कि पार्टनर्स हैं और इनकी 1/3 1/3 1/3 गाइज आप ध्यान देंगे और इसमें से जो R जो है बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो ये कह रहा है कि Q जो है Q P और Q यानी कि P और Q जो बच गए, ये लोग कहते हैं कि फ्यूचर में अगर कभी भी भविष्य में अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो हम लोग 3 और 2 पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि इससे ये पता चलता है क्वेश्चन में कि ये ओल्ड रेशियो है या न्यू रेशियो है। और ओल्ड और न्यू रेशियो क्वेश्चन में आपको क्लियरली पता चल चुका है कि अगर ओल्ड और न्यू दिया है तो हमको क्या करना होगा, हम इसके बात करते हैं। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि अगर कहीं ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है तो ओल्ड और न्यू रेशियो दिया है तो हम निकाल लेते हैं गेनिंग रेशियो। अगर गेनिंग रेशियो जब हम निकालते हैं तो ध्यान देंगे सबसे पहले हम पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। तो पार्टनर्स का यहाँ हो जाते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर पार्टनर्स, यहाँ लाएंगे हम यानी पार्टनर्स। आप देखेंगे कि यहाँ हो गए P और यहाँ हो गए Q और यहाँ हम लिख दिए R। गाइस इस पे एस लगा लेते हैं और यहाँ एस। यहाँ गाइस ध्यान देंगे इनकी पार्टनर्स के नेम हो गई। अब लिखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो, यानी कि इसमें कोई रेशियो ना दिया हो तो हम इक्वली मान लेते हैं 1 1 1 यानी अपन 3 और अपन 3। गाइस आप देखेंगे तो क्वेश्चन में R जो है बिजनेस को छोड़ रहा है यानी छोड़ के जा रहा है, रिटायर कर रहा है। रिटायर करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, कंडीशन हो सकते हैं। इनको मान लीजिए कि वृद्धावस्था हो गई यानी ओल्ड मैन हो गए और इनको अब बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए बिजनेस को इन्होंने छोड़ करके जा रहे हैं। तो गाइस आपने देखा कि हमने बतलाया न्यू रेशियो आपको कैसे बतलाया, क्योंकि ये जब R को जाने के बाद में PQ का ये सहमति बन जाती है कि हम लोग जो फ्यूचर रेशियो होगा यानी 3 और 2 पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि ये न्यू रेशियो दिया है, यानी कि ये न्यू रेशियो की भी पहचान हो गई गाइस। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ दिखा देंगे ये महाशय जी जो है यानी कि R जो है बिजनेस को छोड़ करके क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो गाइस
अगर हम जानते हैं कि अगर ओल्ड और न्यू रेशियो हो तो हम निकालते हैं क्या चीज, गेनिंग रेशियो। बिल्कुल आपने सही पकड़ा, यानी हम यहाँ निकालेंगे गेनिंग रेशियो, यानी यहाँ एक फार्मूला हम बैठाएंगे कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है, सॉरी हमने गलती लिखने जा रहे थे कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है, यानी हम लिखेंगे न्यू रेशियो माइनस का चिन्ह देंगे और लिखेंगे यहाँ पर हम ओल्ड रेशियो लिखेंगे, यानी ओल्ड रेशियो। तो गाइस इस रेशियो को हम बैठाएंगे, यानी कि अब लिखेंगे हम कि आखिर इसको कैसे बनाएं। तो आप ध्यान देंगे कि अगर गेनिंग रेशियो ऑफ यहाँ लिखेंगे हम P को लाएंगे, यानी P जो है, और इनकी ओल्ड रेशियो जो P की रेशियो आप जो देख रहे हैं 3/5 है, यानी 3/5 हम यहाँ लिखेंगे और माइनस का चिन्ह है फॉर्मूला में तो माइनस दिखाएंगे और 1/3। तो गाइस इसका हम लेते हैं एलसीएम, यानी कि यहाँ हम लिख देंगे 15, इससे डिवाइड करते हैं, यानी 3 में 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि 9, और यहाँ माइनस का चिन्ह है माइनस डालेंगे, इससे डिवाइड करते हैं तो 5 में 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गाइस 5 होगा, और यहाँ जो आप ध्यान देंगे यानी कि हमारा आ चुका 4/50। ये हो गया इनकी गेनिंग रेशियो। ये गेनिंग रेशियो क्यों निकाला जा रहा है, ये एडमिशन और पार्टनरशिप पर उसमें जब पार्टनर्स आते थे तो उसमें सेक्रीफाइस फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, उसमें पार्टनर इन करते थे, प्रवेश करते थे, उनकी संख्याओं में वृद्धि हुआ करती थी। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं इस चैप्टर्स में पार्टनर जो है ये क्या कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, यानी बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए इसमें जो होता है गेनिंग रेशियो को गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। गाइस आप ध्यान देंगे कि यानी गुडविल को जब गेनिंग रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इसमें तो गुडविल का ही ट्रीटमेंट करना है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ट्रीटमेंट करना है, तो क्योंकि इसमें हमको गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ गई तो यहाँ लिखेंगे ऑफ, हम ले आएंगे P के बाद हम किसको दिखा देंगे Q को, और Q को जब हम लाते हैं तो इनकी न्यू रेशियो है 2/5 माइनस 1/3 इक्वल टू, गाइस ध्यान देंगे आप, तो आ जाते हैं कि हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 15 हम यहाँ लिख देंगे, इससे डिवाइड करते हैं 3 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह डालेंगे, इससे हम 5 होगा, 5 में 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 गाइस, और 5 में 6 में से 5 को लेस करते हैं तो 1/15 हो गया। तो गाइस हमारा कहने का अर्थ है कि अब ये तो PQ का ही निकलेगा क्योंकि R जो है बिजनेस का तो छोड़ के चला गया, तो ये भविष्य में जो होगा यानी कि ये अगर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस रेशियो पर करेंगे, अगर भविष्य में अगर प्रॉफिट हो जाता है, अगर PQR को अगर मान लीजिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो न्यू रेशियो को करेंगे। तो गाइस इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे अच्छा से, यहाँ लिखेंगे हम गेनिंग रेशियो इक्वल टू 4:1। तो ये चीज आ चुका है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे, ऊपर हम थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम आते हैं यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल, यहाँ लिखेंगे यानी क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी मूल्यांकित किया गया है, तो यहाँ लिखेंगे गाइस कि आखिर वैल्यू ऑफ गुडविल का वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पर, इसमें देखेंगे गुडविल का जो दिया है 36,000, यहाँ क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे 36,000 हम यहाँ ला लेंगे, यानी कि गुडविल की वैल्यू कितनी है 36,000 है, 36,000 है। और गाइस यहाँ ध्यान देंगे कि आखिर ये जो गुडविल 36,000 है, अब 36,000 को अब ये जो पार्टनर जो R है उनको गुडविल को दिया जाएगा, यानी 36,000 में उनकी कितनी शेयर बनती है हम इस पे बात करते हैं, यानी यहाँ हम लिखेंगे गुडविल शेयर ऑफ, यानी कि इसकी इनकी हिस्सा ऑफ कौन हो जाएंगे यहाँ, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ हो जाएंगे आपको R का हिस्सा निकालेंगे हम, यानी कि जस्ट लाइक हम 10 का एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उस तरह से हम इनका भी सॉल्व करेंगे। तो इनकी ओल्ड रेशियो को हो जाता है, तो इनकी हिस्सा शेयर बन गई यानी 12,000, और गाइस अगर 12,000 गुडविल इनको देना है तो आखिर किस रेशियो को देंगे, तो यहाँ ये आती है बात, यहाँ हम लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे गुडविल गिवन ऑफ, ध्यान देंगे आप, यानी गुडविल गिवन ऑफ ऑन करेंगे तो यहाँ P करेंगे, क्योंकि अब कितना 12,000 देना है इनको, इसको R को देना है, तो P अपने हिस्से से कितना देंगे 12,000 में से, इनकी गेनिंग रेशियो को आती है बात, तो यहाँ देखेंगे गाइस कि 1 अपन कितना हो गया 5,
और इससे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ डिवाइड करने पर हमको पता चलता है कि इनकी जो गुडविल की अमाउंट हो जाती है यानी 9600 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने पर हो जाता है, यानी यहाँ लिखेंगे 9600। तो गाइस यहाँ ध्यान देंगे आप कि अब जो आप देख रहे हैं यानी गुडविल गिवन हो गया, यानी कि P जो देंगे किसको देंगे तो R को देंगे। इस तरह से Q भी देते हैं, Q भी देंगे अपने हिस्से का गुडविल की कितना देंगे, यहाँ लिख सकते हैं गुडविल गिवन ऑफ कौन हो जाएगा यहाँ Q। तो Q को अगर देंगे गाइस यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ अगर 12,000 का हम लाएंगे और 12,000 पर 1/5 इज इक्वल टू डिवाइड करने पर इनको इनके हिस्से से अपना गिवन करेंगे यानी गुडविल को देंगे 2400। तो गाइस ये हो गया गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इसके लिए हमको बनाना है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री में तो आप तो जानते ही हैं कि एक ही जर्नल एंट्री बनाना है इसमें, तो हम बनाएंगे और इस तरह से फॉर्मेट को पहले हम तैयार कर लें। तो गाइस अब ध्यान देंगे कि हमारा यहाँ लिखेंगे हम जर्नल एंट्री और यहाँ पर डेट, पार्टिकुलर्स और यहाँ LF और यहाँ पर हम डालेंगे अमाउंट, तो गाइस अब ध्यान देंगे कि अब रही बात कि हम आते हैं, आपको हम पहले ही बतला दिए कि जो बिजनेस में पार्टनर रह जाते हैं उनको डेबिट कर लेते हैं। तो आपने देख रहे हैं कि इसमें हो गया P कैपिटल्स को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर P कैपिटल्स अकाउंट को हम यहाँ पर हम क्या कर लेंगे डेबिट में लिख लेंगे। और गाइस यहाँ आप देखेंगे यहाँ हम लिखेंगे Q कैपिटल्स को हम क्या कर लेते हैं यानी डेबिट, और जो बिजनेस में रह जाएंगे उनको हम क्या कर लेते हैं क्रेडिट, यानी 2 हम लिखेंगे PQR यहाँ लिखेंगे, यानी कि R जो बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं तो उनको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो गाइस बिल्कुल एकदम आसान है, आप एक बार माइंड में अगर इस एंट्री को रख लेंगे तो आपको रिटायरमेंट का जो जर्नल एंट्री है काफी ही आसान हो जाएगी। और गाइस यहाँ ध्यान देंगे कि बीइंग क्या हो जाएगा, आप ये यहाँ हम लिखते हैं यानी यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि P and Q capitals debited and goodwill adjusted यहाँ हम इस तरह से लिख लेंगे। तो गाइज हमने देखा कि आपको गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो 9600 और 2400, और गाइज यहाँ देखेंगे टोटल अमाउंट को जोड़ते हैं तो 12,000। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसान ढंग से समझ में आया होगा, और इसी तरह आप क्वेश्चन समझने के लिए बार बार कमेंट करेंगे। जब आपकी कमेंट आती है तो हम लोग को हौसलाओं को बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हैप्पी एंडिंग।